नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर साहेबगंज विधानसभा में साहेबगंज ब्लॉक की तरफ अभी हम हैं। साहेबगंज नगर निगम और वार्ड संख्या 13, जहां से प्रेजेंट में और सिटिंग इस बार के चुनाव जीत कर आई थी राधिका देवी, जिनके प्रतिनिधित्व करें और हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रहलाद सहनी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। इस बार फिर से चुनाव की तैयारी में है नगर निगम नगर परिषद के क्या क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं चुनाव में, ये जानने की कोशिश करेंगे और विगत 5 वर्षों में कितना विकास का काम हो पाया ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर और मुबारकबाद आपको। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे हैं और 5 साल जिस तरीके से आप नगर परिषद से इस बार यहाँ से आप रहे, राधिका देवी रही, कितना काम हो पाया और कितना अधूरा रह गया? पूर्व में जब हम अपने विधायक के साथ जुड़े थे, उस समय पार्षद नहीं थे, तो हमने यहाँ पब्लिक लोगों का 400 बीघा पेंशन कराए थे। जातीय आवासीय सब कुछ विधायक के करतूत से कराते थे, ठीक है, प्रभाव से कराते थे। यहाँ नगर पंचायत का उस समय नगर पंचायत था, तो उस समय हम 800 नगर पंचायत का बीपीएल अपने खर्च द्वारा विधायक के सहयोग द्वारा हम नगर पंचायत का बीपीएल करवाए। उसके बाद हम ये पार्षद पद पर समाज लोग लाया, तो यहाँ हमने 400 विधायक के सहयोग से इंदिरा आवास को स्वीकृति लाया, जिसमें फर्स्ट फेज 2 था, दूसरा फेज का 8 गो था, तीसरा फेज में 79 गो था, चौथा फेज में 66 गो था, 5वां फेज में 60 गो था, छठा पेज 50 गो था, 7वां पेज यहाँ से पेपर हम सब एंट्री करके भेजे, जो पटना से यहाँ का ऑफिस का जो बड़ा रूम है और अध्यक्ष के माध्यम के रिटर्न वहाँ से आ गया। इस पर हमारे विधायक महोदय को गुस्सा होंगे कि नहीं, काहे वापस आया, कि जुड़ना चाहिए। तो ये हो गया, ये हमारे काल करतूत का। और लोग को यहाँ मान सम्मान हर चीज़ से हम मजबूत करते हैं, हमको भी देते हैं। कोई थाना ब्लॉक का काम होता है, हम अपना स्वयं फ्री फंड से करते हैं लोगों को। यहाँ का अबही के सौकाश यहाँ नल जल का काम बिल्कुल अधूरा रहा है, बिल्कुल। टंकी बन गया, टंकी फूट गया, नल का पाइप 20 जगह टूटा है, वो न कार्यपालक सुन रहा है, न अध्यक्ष सुना, न ठेकेदार यहाँ से बिल लेकर के चला गया। हम ऑफिस में बोलते बड़बड़ाते रह गए, अभी तक तो उसका सुनवाई नहीं हुई। हम अपने विधायक महोदय से भी रिक्वेस्ट किए, विधायक महोदय जोर शोर इसमें लगा, ये नल जल का मुद्दा। इसके बाद इसमें शौचालय, जो सामुदायिक शौचालय बना, उसमें शौचालय रेडी है, लेकिन उसमें सीट और टाइल्स और नल का प्रावधान नहीं बन पाया। उसका एस्टिमेट तैयार अभी किया है हमारे लड़ाई झगड़ा करने के बाद। उसके बाद में रोड का काम अभी बहुत अधूरा है। नाला का यहाँ प्रक्रिया नहीं हो रहा है, ये अभी अधूरा है। यहाँ 150 हमारा लाइट खंभा है जो सरकारी तहत से लगता है। यहाँ का पूर्व अध्यक्ष इस वार्ड के लिए बहुत बड़ा गलती किया है, जो हम अभी बोलेंगे। पूरा समाज में उसी मुद्दा पर लड़ाई झगड़ा है। ऑफिस का एक चौकीदार है जो राजू नाम का लड़का है, 7 दिन में अपना ड्यूटी करता है, इतवार को तो ऑफिस बंद रहता है। तो पूर्व अध्यक्ष रविवार को रूम खोल के 5 नंबर पार्षद राजेश जी हैं, उसको 60 गो लाइट दे दिए। एक चौक पर खलील मियाँ है, उसको 34 गो दे दिए। अपने स्वयं 3 नंबर वार्ड से है, वो 44 गो ले गए। यहाँ 4 महीना के बाद विधायक का आदेश से 10 गो लाइट हम नहीं ला रहे थे, मजबूरन 10 गो लाइट लेके हम रखे हैं। लाइट लगाने के लिए लोग कहता है कि हमारे निकट लगाओ, हमारे निकट लगाओ। हम लगे भाई 10 गो लाइट है, हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, इसलिए अभी रिजर्व रखा है। अध्यक्ष इस जगह है, इससे पूछिए कि क्यों चोरी हमारे वार्ड से किया है। इसे हम पैसा लेकर के हम अगर वोट दिए रहते तो हमसे बदला सकता था, हम निर्विरोध इनको वोट दिए हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अपना कार्यकाल बता रहे हैं, और जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार काफ़ी है, जिस तरीके से आपने निर्विरोध एक अध्यक्ष पद को चुने और काम होना चाहिए विकास का, वो काम नहीं हो पाया।
जनता तो नाखुश है ही है, क्या लगता है आने वाले वक्त में इस पे कार्रवाई होना जरूरी है? कार्रवाई होना जरूरी है कि अभी आवास का तीसरा फेज का पूछा जाए कि अभी कुछ किसी का फर्स्ट पेमेंट गिरा है जैसे 50,000, सेकेंड पेमेंट का 66 को बाकी है, तीसरा फेज का, चौथा पांचवा छठा सारा फाइल होके करके कटपारल के टेबल पर है। भाई वार गड़बड़ दे करके कम से कम फर्स्ट किस्त तो भेज दीजिए ताकि जनता का 4 साल 5 साल का महसूस हो कि हाँ हमारे पार्षद कुछ न कुछ किया है। ये बिल्कुल अधूरा ही खाली अध्यक्ष के कमी से। विधायक जी इस पर बहुत हमारे जोर शोर लगाए हैं, जरूरत से ज़्यादा लगाए हैं, कार्यपालकों को बुला करके जरूरत से ज़्यादा फटकार किए हैं कि हर हाल में 13 नंबर का काम होना चाहिए, क्योंकि हर वार्ड से 13 नंबर वार्ड बहुत महागरीब है। आने वाले वक्त में क्या लगता है इस बार चुनाव लड़ रहे, मुद्दा क्या क्या रहेगा आपका? मुद्दा यही रहेगा कि जो जितना हम वक्त दिए वो यहाँ का काम होना चाहिए। शौचालय बहुत अभी घर घर अधूरा है, वो सरकार का फंड आया था तो 4,000 का 7,000 फर्स्ट में मिला, 4,000 बाकी लग गया जो अभी तक नहीं मिल पाया। उसमें 70% से अभी निःशुल्क माने शौचालय बाकी है जो घर में सरकार का फंड था कि हाँ 12,000 दे करके बनाना था, तो मुझे कि 60-70% अभी न्यूट्रल बाकी है। 40% में जिसको पेमेंट फर्स्ट 7,000 मिला था वो लास्ट किस्त नहीं मिला। और ये यहाँ का आवास बिल्कुल 100 में 100 फूस का है। जो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष, अभी तो पूर्व अध्यक्ष माना जाएगा, जो यहाँ का कीर्ति होने नहीं देना चाह रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है कि उसको माने हम मलाह जाति से आते हैं, ऊंच जाति के हैं, भूमिहार है, हम तो यही उनको अपराध चढ़ावेंगे कि सोच इनका यही है। ये पब्लिक के फील्ड में मजबूत से काम करके या मजबूत से रहता है, पब्लिक इसको बहिष्कार नहीं करता है। हमारे विधानसभा का भी चुनाव आता है तो हमारे विधायक महोदय को हार्दिक दिल से लोग वोट देता है और बूथ से जबरदस्त लीड देता है। विधायक को यहाँ 13 नंबर के लिए तरफते हैं कि मेरा वहाँ खूब गरीब वार्ड है, मेरा खास लोग है, वो बहुत तरफते हैं। लेकिन अध्यक्ष का क्या कमी है कि उनसे पैसा भी अगर हम लिए रहते तो मेरे साथ इतना शोषण करते। एगो पर्सनल मेरे साथ वो शोषण नहीं कर रहे हैं, अच्छा, शोषण कर रहे हैं जनता के साथ। तो कहीं न कहीं अध्यक्ष के चुन लिया जाता है और चुन के आते हैं, ये कैंडिडेट के साथ शोषण हो रहा है तो जनता का क्या हाल होगा? जनता तो वही जान रहा है कि हमारे पार्षद का कमी कहीं से नहीं हो रहा है। पार्षद मजबूत से काम कर रहा है, जितना गलत कर रहा है अध्यक्ष किया है। विधायक जी आकर के यहाँ शिविर में गया, 16 तारीख को सबको कहे, हालांकि 10,000 लोग जुटा था कि नहीं भाई आप लोग का हर हाल में 25 तारीख से पैसा जाएगा आवास का, थोड़ा वो बेचारे बीच में अभी सदन का मामला थोड़ा चल रहा था तो वहाँ इंगेज है पटना में, वो अगर अस्थिर हो जाते हैं तो इस पर वो काबू जताएंगे, क्योंकि वार्ड उनका हकीकत वार्ड है। 20 वर्ष से जब भी वो अपना राजनीति में आए, इस वार्ड से उनको यहाँ का जनता अच्छा दिशा निर्देश देता है, इसलिए विधायक पर कहीं से हम गलतफहमी नहीं कर पाएंगे। चलिए लास्ट सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं, ग्रामीण लोगों को संदेश कुछ कहना चाहते हैं? बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे 150 पोल है, जो पोल के चलते चोरी अध्यक्ष किए हैं। 10 को मेरे पास लाइट है, हम लाइट नहीं लगा रहे हैं कि 10 को कहाँ हम लगाएंगे। आज अध्यक्ष थे यहाँ, पब्लिक लोग जुटा था, उसी का लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि चोरी ये है, चोरी ही किए हैं, हम इनको निःशुल्क वोट दिए हैं। अगर ये पैसा हमको दिए हैं तो बतावें, यही पूर्व में, इसके पूर्व में अध्यक्ष थे तो ये वो यहाँ राम साहब सीट रिजर्व था तो 4 बार उससे सौदा किए, पैसा दिए चुना। लेकिन प्रहलाद जो इनको निःशुल्क पब्लिक के सहारा के लिए, पब्लिक के काम के लिए, गांव के विकास के लिए हमने निःशुल्क वोट इनको दिया, एक पैसा नहीं लिया। पैसा भी हमको मिल रहा था, पैसा जितना मिल रहा था। 29 तारीख को अध्यक्ष का चुनाव था, यहाँ बेटा के निकट भी वैसा चर्चा हम, लेकिन नहीं, अगर वो पैसा के बल पर जो मामला करेगा तो प्रतिष्ठा जाएगा, गांव का हमारा विकास नहीं होगा, पब्लिक का काम नहीं होगा। इसलिए हम वोट उनको इज्जत फ्री में दिए कि हमारा वार्ड नंबर 13 का कल्याण जनता का हो, इस मोहल्ला का हो। यहाँ नाला का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, लोगों को गंदा भुगतना पड़ता है। मेन नाला जो वहाँ तक जा कर के झाड़ी नाला में नदी में गिर जाएगी तो यहाँ से छोटा छोटा नाला उसमें ज्वाइन हो जाएगा तो पानी बह करके चला जाएगा, गांव हमारा स्वच्छ में रहेगा। ये सब अभी काम बिल्कुल अधूरा है। चलिए
प्रहलाद सहनी जी से हम बातचीत कर रहे थे साहेबगंज नगर परिषद के उम्मीदवार राधिका देवी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब देखते हैं आने वाले वक्त में जिस तरीके से कहीं ना कहीं मन दुखी होकर बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमने सोचा था 5 सालों में विकास का काम वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। निर्विरोध इन्होंने अध्यक्ष का चुनाव किया था और कहीं ना कहीं इन्होंने साथ नहीं दिया प्रहलाद सहनी का। वो मुद्दा हो आवागमन रास्ते की, नल जल योजना की, स्ट्रीट लाइट की, नली गली की, सारा काम पे कहीं ना कहीं अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब आने वाले वक्त में फिर से राधिका देवी चुनाव जीत कर आती है तो कि जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी या क्या फिर से ग्रामीण लोगों का विकास कर पाएंगे और कितना करेंगे प्रहलाद सहनी जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव गुप्ता।